ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸਟ੍ਰੀਮ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੈਸਾ ਸਟਰੀਮ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਕੱਲ। ਸਾਰੀ ਸਟਰੀਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਮਿਰ ਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਾਸਪੁਟੀਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਰਜ਼ੀਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਰਸੂਲ ਪੜਾਂਗਾ। ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਅਲੀਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਘੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ में कह रहा था ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਪਿਓ बैठा ਇੱਥੇ ज़िया रसूल, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। और वो बात ज़िया रसूल भाई से हो रही थी उसकी, सिकंदर मिर्जा भाई, कालू बशर की, कालू बगैरत की। नहीं कालू की नहीं, ये थोड़े दिन पहले वो एक गोत्रा सिख का आया हुआ था ना, उसकी स्ट्रीम के ऊपर बात वो की तो थी। उन्होंने तो उधर गोत्रे की उधर की है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसने जहाँ से लिया है ये, इस बगैरत ने, मीर सलीम ने ये बात कहाँ से उठाई है। ये हाँ धमकी पहले ज़िया रसूल भाई को ये इमरान कालू ने बगैरत ने दी है अलीम की लाइफ के ऊपर। इसके ऊपर बड़ा बड़ा फटा हुआ था। उसके बाद अगले दिन इन कुत्ते के बच्चों ने खोली भी, उसके अच्छा, बाद इन नहीं कुत्ते के बच्चों ने खोली भी। इस बात का मुझे नहीं था पता कि पहले ये बगैरती कर चुके हैं ये। आप भाई जरा रीकैप दसो मुंडे नूं प्लीज, सिकंदर मिर्जा नूं। हाँ जी ਉਹ ਅਲੀਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਜਾਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਲੀਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕਾ ਰਾਸਪੁਟੀਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਕਾ ਰਾਸਪੁਟੀਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਦਾ ਰਾਸਪੁਟੀਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਵੀਲਾ ਰਸੂਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੀਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਅਲੀਮ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਯਬਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? नहीं हुणे मैं नहीं सुने, लेकिन हुणे सुन लेना, लिंक शेयर करो। वो उनका आप दूसरा प्रोग्राम जाके देखें ना, उसमें उन्होंने हदीस दिखा दी है। वो अलहदा बात है कि उन्होंने फ्रॉड जो किया वो आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा कि कैसे हदीस तो दज्जाल मेरे फ्रॉड भाई, है। हदीस में तो फना होने की अल्फाज हैं, फ्यूचर के सीखे के, पास्ट के तो नहीं है। वो उन्होंने वो पास्ट उसने के दिखाने हैं, वो उसने यही तो उन्होंने वहाँ फ्रॉड पे किया, पास्ट के बयान किए हैं, पास्ट के दिखाए हमें कहाँ पर है रिवायत में। उसने यही तो फ्रॉड किया है, यही तो उसने फ्रॉड किया है कि उसने सही बुखारी की हदीस जो है ना, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का मुस्तकबिल का जो जुमला है उसको कोट कर रहे हैं, उसने वो पेश किया है मुस्तकबिल के जुमले को। ऐसा फ्रॉड मुस्तकबिल, लेकिन वहाँ पर तो वो उसने झूठ बोला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको फना हो चुकी है, उसने तो पास्ट वाला दिखाए कहाँ पर अल्फाज। पास वाला ये इंशाल्लाह क़यामत तक अव्वल बात ये दिखा नहीं सकते, जिस दिन वो दिखाएंगे ना उस दिन इनका फिर पोस्टमार्टम करेंगे। फैसल भाई वो आप पूरा प्रोग्राम सुने ना, उसमें वो मुरब्बी कहता है कि जुमला था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो से है वो फौत हो गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों ने पास्ट के जुमले को फ्यूचर के जुमले में बदल दिया। बंदा पूछे असी ये माज़अल्लाह बुखारी या मुस्लिम कार बह के बनाई है साढ़े उलमा कराम ने। भाई इन हदीसों के ऊपर तो इतनी तहकीक हो चुकी हुई है, इतनी तहकीक हो चुकी हुई है कि इसको कोई बंदा को कह ही नहीं सकता कि किसी ने माजी की बात मुस्तकबिल में कोट की। और दूसरा ये चीज़ तवातर के साथ हमें दूसरी हदीस में भी मिलती है कि सहाबा का ये अकीदा मुस्तकबिल का है ना कि माजी का। तो फिर किस तरह ये लोग बेवकूफ़ जाहिल इस तरह कह सकते हैं? एक में बदल दी, दो में बदल दी, सारी हदीसों में अकीदा बदल दिया अदील भाई।
जी जी। और दूसरा कुरान शरीफ की आयत जो शहादत दे रही है कि हर किताबी आपकी मौत से पहले आप पर ईमान लेके आएगा, तो माज़अल्लाह ये भी कोई मतलब बदल रहा है, अल्लाह माफ करे। नहीं, इसका तो वो पंक्चर लगाते हैं ना झूठा बूठा के, इसमें वो जो कबल मौत की ज़मीर है वो उनकी अपनी की तरफ है, उनकी बात की तरफ नहीं है। वो सूरह आगे जाके सूरह उसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह ज़ुखरुफ में उनको क़यामत की निशानी कहा, वो उसका तो जवाब देना। जी, मतलब ये चीज़ें भी माज़अल्लाह मुसलमान पास्ट के जुमलों को और फ्यूचर में बदल रहे हैं। सहाबा इकराम ने इसी आयत की सूरह ज़ुखरुफ की आयत की तफसीर के अंदर, हर तफसीर आप देख लें, वहाँ पे सहाबा इकराम का अकीदा आपको साफ नज़र आएगा। हज़रत ईसा के ज़िंदा हयात का, ज़िंदा का वफा हयात ईसा का और हज़रत ईसा के नज़ूल का, दोनों आपको इसी आयत की तफसीर में सहाबा से मुतअद्दिद कौल मिलेंगे। फैज़ भाई, असल बात ये है कि जो एक सच्ची बात होती है ना, या एक नंगा झूठ होता है, इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना वो चीज़ होती है जब आप झूठ को और सच को मिला के एक बात करते हैं। क्योंकि उसका नुकसान ये होता है कि जो भोले भाले लोग हैं ना वो इस दजल और फ्रॉड के अंदर आ जाते हैं। अब आप उस पहले प्रोग्राम में देखिए कि वो जो है ना रिफ्लेक्शन ये देने की कोशिश कर रहा है, तासुर ये देने की कोशिश कर रहा है कि ये बात हदीस में आई है, जबकि जिधर से उसने वो बात उठाई है ना वफ़द नजरान की पास पार्टिकल की, वो हदीस सिरे से है ही कोई नहीं, वो हदीस है ही नहीं है। ये इन लोगों ने सिर्फ हरकत इसलिए की है उमर मिर्ज़ा साहब जो सेटिस्फाई करने के लिए। मिर्ज़ा साहब जो कुरान के मुतालिक बातें कहते रहे हैं, कुरान में आया, हदीस में आया, वो हदीसें आज तक किसी को मिल गई हैं जो इनके मुरब्बी की बताई हुई हदीस मिलेगी? ये बताएं ना ज़रा। उनके मुर्शद की बताई हुई हदीस, कुरान की आयत कभी किसी को नहीं मिली। अभी मैंने पीछे लास्ट 2-3 हफ्ते हुए हैं वो 10 मिर्ज़ा के झूठ कुरान के ऊपर अपलोड किए थे, जिसको वो पीर साहब भी सुन के सो गए थे। वैसे तो पीर साहब बड़ा माशाल्लाह अच्छा जवाब देते हैं, लेकिन वो इतराज़ात ऐसे थे कि पीर साहब को ज़ाहिर बात है ना वो कुरान की आयत मिली, ना कोई उनकी तवील हो सकती है ऐसी किसी आयत की, तो वो पीर साहब फिर खराटे मार के सो गए थे। बस ऐसे ही बात है, ऐसे ही बात है। ये जो उसने उस दिन फ्रॉड किया है ना, और उसके बाद अगले प्रोग्राम में उसने बिल्कुल जो है ना उससे उलट बात की है, मुस्तकबिल का सीगा दिखा दी है। ये असल में हम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए उसने नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ ये काम जो है ना अपने इनके जो बेचारे कॉमन अहमदीज़ हैं ना, जिनको ये मुखलस अहमदी कहते हैं, उनको सिर्फ ठंडा करने आप के लिए और उनको ये मुझे बताएं ये किस दिन उसने ये अपलोड किया है? मैं उनको कहता हूँ कि इस हदीस का ना ऊपर एक प्रोग्राम करके ना तो इन लोगों का दिखाएं दजल कि इन्होंने पहले देखो क्लिप बनाए और अदनान इसको मुशीर आज भाई ले को हैं अपनी यूट्यूब वीडियो पे पे, चढ़ाएं। आज यूट्यूब पे करना है उधर, आज आप भी आ जाइएगा फैज भाई। जिया भाई ये पूरा प्रोग्राम मैंने टिकटॉक वो ज़िया रसूल भाई मेरे अभी वहाँ पर वो है नहीं, इतने फॉलोअर नहीं है, तो इसलिए मेरी वहाँ पर वो लाइव स्ट्रीम नहीं और चलती नहीं है। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे आपको फॉलोवर की, मेरी लाइव पे आप आ सकते हैं, बगैर फॉलोवर की जरूरत ही कोई नहीं है उधर। वो ज़िया भाई आपको सिर्फ एक जो है ना लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक के थ्रू आपने जाना है, सिंपल। आपको लिंक सेंड करूंगा, बेशक आपका एक भी फॉलोवर नहीं है, हाँ ठीक 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 समझ गया। तो आप उस पर आ जाएं क्लिक करके, तो बस जिया भाई मैं भले एक आ भी जाऊंगा, फॉलोवर ना हो। मेरी तैयारी भी है इस मौजूद होते। मैं तो पिछले 3-4 दिनों से शोर डाल रहा हूँ, ये जवाब दो मर्जियो ऐसा ये हदीस कितों लई है। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी वालेकुम। फैसल भाई एक छोटा सा सवाल है कि ये जो मरबी ये हदीस बता रहा है, क्या मिर्जा साहब ने किसी जगह ये हदीस लिखी है? नहीं मेरे भाई, मतलब इन्होंने नहीं, कौन से वाली? मिर्जे तो भी ज्यादा इलम आ गया इस मरबी में। केड़ी हदीस की गल कर रहे हैं? सिकंदर साहब आपका नाम मिर्जा पढ़ वो के कहंदा जी ज़िया रसूल भाई, वो कहंदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਜਦੋਂ ਵਫਦ ਨਜਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ फना हो चुकी, आ चुकी, ये ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ, जी जी ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਨਾ ਆਣੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਨਾ یا تینوں تسی عطا آپ یہ کر لنک دیں نا ذرا زیار رسول بھائی کو لنک دیں زیار رسول بھائی وہ پڑھتے ہیں وہ نکال کے اس کا ابھی رات کو ہی پوسٹ مارٹم کر دیں گے ضیاء بھائی میں ضیاء رسول کو اس پروگرام کا نا لنک سینڈ کیا بھائی میں یہ چلاؤں جدھر وہ میرے پاس کلپ مرزائی بول رہا ہے سینڈ کرتا ہوں وہ والی حدیث جس میں وہ کہہ رہا ہوگا آتا علیہ الفنا، آتا کا لفظ بول رہا ہوگا، علیہ الفنا، بالکل بالکل، جبکہ وہ یا تی ہے، اس سے پہلے یا ہے، یا مٹائی ہوئی ہے مرزائیوں نے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں مسلمانوں نے بدل دیتی ہے. صحیح. دوسری حدیث شریف دا کی کرن گیا جہدے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ انہ راجع الیکم، کہ وہ رجوع کریں گے، یعنی کہ رجوع وہی ہوتا ہے کہ دوبارہ آنا. تھلے ایک بندہ فیوچر ہے نا، سارے سیگے فیوچر کے ہیں، وہ ہمیں پاسٹ میں بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں. ہاں جی. ایک نا بخاری کی حدیث ہے ضیاء بھائی، وہ آپ نے ضرور پڑھی ہوگی. جی بھائی سوال ہے ڈونزی بھائی، سوال لکھیں یا اوپر جوائن کر کے مائک پہ پوچھیں، اچھی بات ہے مائک پہ آ کے پوچھیں. ایک حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں اترے گا اور سور کو مار ڈالے گا، خنزیر کو مار ڈالے گا. جی اس متن کی کافی ساری حدیث ہیں. اور اس کے بارے میں مرزا چلیں یہ نہیں، وہ میں بخاری کا اس لیے اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب بھی تو خود بخاری کی دلیل دیتے ہیں نا کہ یہ بڑی اصل کتاب ہے. تو مرزا صاحب نے خود ہی کہا کہ جب کوئی قسم کھا کے بات کہے گا تو اس کی جو الفاظ ہیں ان کو ظاہری طور پہ لیا جائے گا، ظاہری الفاظ کو، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی. تو پھر آپ اس کی تعویل تو یہ کر نہیں سکتے، تو کیا کہیں گے اس کو، کیسے جواب دیں گے اس کا؟ باقی تو سارا کچھ چھوڑ دیں نا، اس کا جواب دیں گے. ضیاء بھائی ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اللہ کی کہا نا کہ ضرور ابن مریم نازل ہوں گے اور حج و عمرہ بھی کریں گے، روحہ کی گھاٹی سے تلبیہ پکاریں گے حج اور عمرے کا. تو وہ تو مرزا صاحب نے تو نہ کوئی حج کیا تھا نہ کوئی عمرہ کیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اسی حدیث شریف کو مینشن کر کے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں پیشگوئی کی تھی، اور انہوں نے اپنی کتاب جو ہے وہ سیف چشتیائی میں یہ لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج یا عمرہ کے لیے تشریف لائیں گے اور میرے روضہ مبارک پر آ کر مجھے سلام پیش کریں گے اور میں جواب دوں گا ان کو. تو یہ حدیث مبارکہ ہے. تو انہوں نے پیشگوئی کی تھی، یہ 1901 کی بات ہے کہ ہم پیشگوئی کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ حرمین شریفین پر، اس مقدس سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکے گا. تو مرزا قادیانی 7 سال اس کے بعد زندہ رہا، نہیں جا سکا. تو یہ اسی حدیث کو مینشن کر کے انہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ پیشگوئی کی تھی. تو بالکل یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کریں گے، اور مرزا غلام قادیانی نے نہیں کیا. یہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. اب دیکھیں جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو نبیوں کے ذمہ کام ہے وہ ضرور ہو کریں گے کیونکہ یہ مقرر تقدیر ہے. تو ہاں بالکل. جب حضور پاک نے قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حج اور عمرہ کریں گے تو پھر وہ لازمی کریں گے. تو مرزا صاحب نے تو چاہے وہ ابن مریم یا مسیح عیسیٰ جو وٹ ایور، وہ تو کبھی گئے بھی نہیں، تو حج اور عمرہ کیا کریں گے؟ ضیاء رسول میں نے آپ کو واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا کلپ سینڈ کی. بالکل اسی طرح ہے. اور یہ جو ایک اور بھی وہ جو حدیث شریف ہے نا مسلم شریف کی 73 جس کو مرزائی کہتے ہیں، آنے والے کو 4 بار نبی اللہ کا، اس میں بھی ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ یہ وحی کرے گا. وحی کے الفاظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، انی قد خرجت عباد للہ یزانی لأحد بقتالہم فحرز عبادی للطور. تو یہ الفاظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان پر اللہ یہ وحی کرے گا. تو کیا مرزا غلام قادیانی پہ یہ وحی ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. ہم نے کئی بار مرزیوں سے سوال کیا کہ بھئی مرزے پہ کیا یہ وحی ہوئی تھی؟ تو نہیں ہے ہی نہیں. اس کے سارے وہ حدیث یہ مکمل نہیں پڑھتے، بڑے دھوکے باز ہیں. قسم سے میں نے وہ خود حدیث جب مکمل پڑھی نا تو میں نے کہا یہ تو ان کے بالکل الٹ ہے. اور یہ پوری پڑھی نہیں پڑھی، اس میں صرف 4 کہتے ہیں نبی کا کہا ہے. پوری ان کو کرو، یہ نہیں پڑھتے وہ حدیث. اسی حدیث میں تو ان کی موت ہے.
اس میں تو ایک ایک لفظ اس کے خلاف جا رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ان کے جو بابا جی ہیں انہوں نے وہ اس حدیث کو ویسے آن نہیں کرتے تھے جس طرح یہ باتیں سناتے ہیں نا، یہ ان کو پتہ ہاں، ہی نہیں مرزا ہے. غلام قادری نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے. یا رسول میں نے آپ کو واٹس ایپ کے اوپر نا لنک کاٹ کے سینڈ کیا ہے، 1.5 منٹ کا ہے جس میں اس نے یہ بات کی ہوئی یا ہے. بھائی میں چلے میں سنتا ہوں. چھوٹا سا کلپ چلانے لگا ہوں، یہ سنیے گا ذرا. اور سکندر بھائی، ضیاء بھائی جو ہے واٹس ایپ پہ جو ہے جواب نہیں دیتے، وہ آپ نے بھول جاؤ. اچھا جی، میں کلپ ذرا سنا رہا ہوں. مینوں تو یہ دینا ہوندا ہے. سمیم خان صاحب، آپ نے بات سن لی ہے، ان کے حساب سے جو اچھا سا ذرا بنا کے سمیٹ کے ان کا جواب دے دیں مختصر سا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا ہوگا. اب بظاہر امت ساری بیٹھی اسی کا انتظار ہے. 1450 سال ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ ابن مریم کے نام والا کوئی لا کے میں اپنا شناخت کارڈ دکھایا، یہ دیکھو یہ میرا نام، امی کا نام. سمی خان صاحب جی درستہ جی، میں دونوں اب آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. عدنان صاحب کا جو سوال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ بن مریم فرمایا ہے، تو کیا عدنان صاحب کے علم میں وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گیا؟ اور نہ صرف آپ نے اس کی عمر بتائی، حدیثیں ہم نے نہیں بنائی. آج سے 1400 سال پہلے جب دوسری حدیثیں لکھی گئی تھیں تو یہ حدیثیں بھی لکھی گئی ہیں، یہ ہم نے نہیں بنائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو فرمایا کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آ چکی ہے. ان عیسیٰ عطا علیہ الفنا. جبکہ مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو انہیں چھپ رہی ہیں اب یہ کتابیں، ان میں عطا کو یاتی کر دیا گیا ہے کہ عیسیٰ پر فنا آئے گی، اس وقت تک آئی نہیں. اگر ایک نبی یہ کہہ رہا ہو. ہاں جی ضیاء بھائی سمجھ آئی ہے؟ اور یہ وہی جھوٹ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے. جی جی. اچھا یہ دیکھیں ٹھٹھا کیسے کر رہا ہے معاذ اللہ کہ ان کی دیکھیں، پھر کہتے ہیں جی گستاخیاں سی کی تو کر دیں ہیں. ابھی ایک بندہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام وہ شناختی کارڈ دکھائے گا تو اپنی امی کا نام، یہ مطلب ان کا دیکھیں بات کرنے کا طریقہ دیکھیں ان کا. جی میں نے سن لیا، یہ وہی بغیرت نسل ہے، ان کا کام ہی شاطمیت کرنا ہے، بغیر شاطمیت کے یہ بات کر ہی نہیں سکتے. اور ضیاء بھائی یہ تے میرے خیال وہ نہیں، وہ میرے خیال بیٹھے ہوندے نے ایم ٹی کے تے ملنگ جڑے نے. آہو ایم ٹی والا ملانگی سے، موٹے منہ والا بڑے منہ والا وہی. تو ان کی زبان چیک کریں، یہ بیٹھے ہوئے. اور یہ ان کو پوچھے بندہ ان جاہلوں کو کہ وہ تو اس میں لفظ یاتی علیہ الفنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی. اگر یہ ایسا ہوتا تو وہ نجران کے سائی تو سوال کرتے کہ بھئی تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان پر مستقبل میں موت آنی ہے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ان کی موت مستقبل میں قرار دے رہا ہے. تو وہ پوچھتے نا کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں فنا آ چکی ہے، قرآن کہتا ہے مستقبل میں آئے گی، یہ کیا تضاد ہے؟ نہیں، ان کو دلیل یہ دی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آنی ہے، آ گئی نہیں. یعنی خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو موت سے پاک ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کو موت نہیں ہے، وہ حی لا یموت ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آنی ہے، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے. یہ دلیل دی گئی، نہ کہ یہ کہا گیا کہ ان پر موت آ چکی ہے. کیوں؟ ان کو عیسائیوں کو جو ہے یہ دلیل دی ہی نہیں جا سکتی. یہ بات غور سے سنیں. یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں بیٹھ کے اس پہ ایم ٹی پہ بیٹھ کے، ایک نمبر کے دجال اور کذاب اور جھوٹے فراڈیے بیوقوف ترین لوگ ہیں. کرسچنز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کہہ کر کے ان کو موت آ چکی ہے، یہ دلیل ان کو دی ہی نہیں جا سکتی ان کی الوہیت کے عقیدے کو توڑنے کے لیے. یعنی اگر ان کو یہ کہنا ہو کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے کیونکہ وہ ان پر موت آ چکی ہے، یہ ان کو نہیں کہا جا سکتا. کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کرسچن تو آلریڈی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی. ان پر موت آنے کے باوجود وہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ تو یہی ہے. کفارے کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر اپنی جان دی ہے، انہوں نے اپنی صلیب پر جان دے کر ہمارے سارے عیسائیوں کا کفارہ ادا کر دیا. یہی تو ان کا عقیدہ ہے.
उधर जान दी और उसके बाद फिर जिंदा होकर आसमान की तरफ चले गए। ये ईसाइयों का अकीदा है। तो उनको ये कहना है कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चूंकि मौत आ चुकी है, ये कौन सी दलील होगी? ये कौन सी दलील होगी? दलील उनके लिए यही बन सकती है, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत के हवाले से दलील दी जाए तो यही बन सकती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर भी मौत फना आएगी, क्योंकि अभी वो उनको जिंदा मानते हैं। उनका अकीदा जो है कि मौत उनको एक बार आई है, फिर उसके बाद जिंदा हो गए, अब मौत नहीं आनी। अब उनको ये अगर कहा जाए कि भाई उन पर तो मौत आनी है, उन्होंने फौत होना है, उन्होंने फना उन पर आनी है, खत्म होना है उन्होंने, तो ये बात तो मानी जा सकती है, जो अकल में आती है। लेकिन जो ऑलरेडी वो मानते हैं, उस बात की उनको क्या, किस चीज़ की दलील देनी? वो तो कहेंगे ठीक है भाई, हम तो मानते हैं कि उनको मौत आई है, हमने कब इनकार किया, लेकिन वो फिर जिंदा होकर आसमान पे चले गए, इसलिए खुदा है या खुदा के बेटे। तो उनको तो ये दलील देना बनता ही नहीं है। या तो वो ना मानते होते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत के कायल ना होते, इस चीज़ के कायल होते कि बगैर मौत के ही वो आसमान पे चले गए, फिर अलबत्ता बात समझ में आती। उनका तो इतना बड़ा अकीदा है कफ़ारे का कि उन्होंने अपनी मौत दी है, जान दी है सूली पे, सलीब पे, और हमारा कफ़ारा अदा किया। जी और वहाँ पे लफ्ज़ भी यही है, इन्ना ईसा याती अलैहिल फना, आएगी ना कि आ चुकी। मैं तो कहता हूँ ज़िया भाई इसी पे ही कोई पकड़ ले मर्जी, उसे कहो इस हदीस पे बात करो, ताकि सुनने वालों को भी फ़ायदा हो, मुसलमानों को भी। और ये कुरान पाक की उस आयत के ऐन मुताबिक है, अभी जो मैंने सुनाई है सूरह निसा 159, व मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन नबी क़ब्ल मौति व यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा। ये उस आयत की ऐन तफसीर है, ये हदीस शरीफ। उसमें भी यही बयान हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौत आनी है मुस्तकबिल में, और इसमें हदीस में भी यही बात बयान हो रही है कि मुस्तकबिल में उन पर मौत आएगी। तो ये कुरान की इस आयत के ऐन मुताबिक है। अगर इसको आता मानते हैं, आता अलैहिल फना, तो ये तो कुरान पाक के ख़िलाफ़ हो जाती है हदीस। ज़िया भाई एक हदीस मैंने पढ़ी थी जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे थे, रवायत बयान है कि वो ज़िंदा हैं, वो उनका नज़ूल होगा, और उसके लिए यही 159 आयत में उन्होंने कहा कि जिन्होंने उसकी वो देखनी हो तो ये आयत पढ़ ले। आयत पे आप मरज़इयों के सामने ये आयत पेश कर दें, ये आयत मरज़इयों की मौत है, कभी मरज़ई इस पे बात नहीं करेंगे, ना इसको मानने को तैयार है, ना इसका रद्द कर सकते हैं उस पे। नहीं वो करते, वो ये बात नहीं करते, वो इसमें गलतियां निकालेंगे। हाँ भाई अगर ये है तो फिर ये इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा। पहले मानने, उनको कहेंगे पहले इनको मानने, अगर नहीं इसका ये मतलब है तो दूसरा मतलब आप बयान करते हैं, फिर इसका क्या मतलब, इसके अलावा इसका कोई मतलब और बनता ही नहीं। जब मतलब और कोई दूसरा नहीं बनता तो फिर पहले आयत माने, सवाल बाद में करें। मैं दूसरी आईडी से आता हूँ, मैं हदीस लगा देता हूँ, जरा मुझे उठाइएगा। जी ठीक। अच्छा ज़िया भाई अपने को हवाला ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਦਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। है ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ। आर्या दर्रम में ये हवाला हाशिए में मौजूद है, मेरे को पूछो। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। जिया भाई, हेलो जिया भाई। जी खान साहब एक मिनट। ओ अच्छा ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना की नाम है? काज़मी भाई क्या हाल है? ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। हाँ जी भाई, लॉन्ग टाइम नो सी इसलिए क्योंकि अदील जमील भाई आप मिलते ही नहीं, कहाँ मिले हैं आपसे? अच्छा वो चलो वो हम अपना तो चले कर लेंगे। ये एक हदीस का छिड़ा हुआ है मसला, MTA में इन्होंने एक झूठ बांधा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो नजरान के जो क्रिश्चियंस हैं या वो पादरी थे, उन्हें ये फरमाया जी कि हमारा खुदा सच्चा खुदा है, इस तरह के कोई अल्फाज बयान कर रहे हैं वो मतलब MTA का मरबी। और आगे वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो गया, फना हो गई है उनको। तो इस तरह की कोई आपके इल्म में हदीस है या मिलती जुलती कोई हो? अदील भाई वो क्लिप प्ले कर देना। क्लिप तो प्ले करें,
मैं सुन तो लो। दोबारा करता हूँ। और लम्बा ही क्लिप हो गया दिल भाई। कर लें अगर बात करनी है कासिम भाई, मैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा चलें कोई बात नहीं, चलें। ये हवाला लगा दिया, वो जो है ना बोलता था मिर्ज़ा का मरीद, हाशिए में जो है ना लिखा हुआ पूरा कि पूरा जो मिस्र है वो ही कादियानी हो गया। तो अगर कोई मॉडरेटर है तो इसको तो थोड़ा सा ना बड़ा दिखाए करके। कासिम भाई आप अपना सर वैसे दिखा रहे हो, अभी इसका एक ही जवाब दे देंगे, कहेंगे इश्तिहारे की सूरत में हो गया था सारा मिस्र, तो बस बात कर। नहीं वो इश्तिहारे में नहीं है वो इश्तिहारे में नहीं है। या भाई स्क्रीन पे बढ़िया करें। भाई खत आ रहे हैं मिस्र से, खत आ रहे हैं, सारा मिस्र मिर्जा दे हथ बैत हो गया है। ए वेखो तुसी ना जेड़ा वे हाशिए च लिखिया है, इस रसाले के लिखने के वक़्त मुल्क मिस्र से यानी मुकाम सिकंदरिया से कल 23 जनवरी 1907 को एक ख़त बजरिया क्या लिखा है डाक मुझको मिला है, और लिखने वाला एक मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग उस शहर का है, यानी सिकंदरिया का, जिनका नाम है अहमद ज़हरी, आगे बदरुद्दीन, और ख़त महफूज है जो उस वक़्त मेरे हाथ में है। ये तो इस्तारा नहीं है ना मेरा भाई। वो लिखते हैं कि मैं आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि इस मुल्क में आपके ताबे और आपकी पैरवी करने वाले इस कदर बढ़ गए हैं कि जैसे बियाबान की रेत और कनकरें। वो लिखते हैं कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा बाकी नहीं जो आपका पैरो नहीं होगा। हाँ जी, वो दांदा पूरा मिस्र ही मरज़ई हो गया। लो जी इनका मतलब है मरज़इयों का जो फराड है वो शुरू से ही स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, कि पूरा मिस्र ही मरज़ई बना दिया। अच्छा साथ कासिम भाई ये नहीं लिख दिया कि आसमान से आवाजें भी आ गई कि पूरा मिस्र मिर्ज़ई हो गया। नहीं पड़ोसी मुल्क ते अफगानिस्तान दे होया नहीं ते 6वें मुल्क वाला मुल्क किवें हो गया जी? ये मेरा भाई, आप अगर जो स्टैट्स यानी जो आए हैं ना अब, उसमें इनका जो शहर का ध्यान है, उसमें जो मिर्ज़े को मारने वाले हैं वो तकरीबन 11.4% है सिर्फ, और ये बोल रहे हैं जी पूरा मिस्र ही हो गया। टैप करते रहें, डबल टैप करें सारे साथ साथ। बिल्कुल। हाँ जी खलीफा बकर साहब, अच्छा आपको क्यों होने देते? क्लिप चलाने लगा हूं जी, अगर इजाजत हो भाइयों ये लें जी। जरा गौर से सुनिएगा जी, MTA का है, ठीक है। इधर हमारे मुसलमानों की तरफ से अदनान रशीद भाई डिबेट कर रहे हैं ये मरबियों से ना। ले जी। फरमाया कि जिसके हाथ में मेरे कब्जे में मेरी जान है कि ईसा इब्न मरियम को मैं जरूर नाज़िल होऊंगा। नाम ले दिया तो फिर किसी और नाम की, किसी और की कहाँ से गुंजाइश कैसे निकल आती है? समीम खान साहब, आपने बात सुन ली है, उनके हिसाब से जो अच्छा सा जरा बना के समेट के उनका जवाब दे दें मुख्तसर सा, ताकि पता चल जाए कि क्या होगा। अब बज़ाहिर उम्मत सारी बैठी इसी का इंतजार है, 1450 साल हो गए हैं। वो कहते हैं जी ईसा इब्न मरियम के नाम वाला कोई लाके में अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए, ये देखो ये मेरा नाम, अम्मी का नाम। समीम खान साहब जी रोस्ता जी, मैं दोनों अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, समझने समझाने के लिए आए हैं तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। अदनान साहब का जो सवाल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा बिन मरियम फरमाया है, तो क्या अदनान साहब के इल्म में वो हदीसें भी हैं जिनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईसा बिन मरियम फौत हो गया?
और ना सिर्फ आपने उसकी उम्र बताई, ये हदीसें हमने नहीं बनाई। आज से 1400 साल पहले जब दूसरी हदीसें लिखी गई थी तो ये हदीसें भी लिखी गई हैं, ये हमने नहीं बनाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को फरमाया कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, उस पर कभी मौत नहीं आएगी, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पर फना आ चुकी है। इन्ना ईसा अता अलैहिल फना। जबकि मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो नए छप रही हैं अब ये किताबें, उनमें अता को याती कर दिया गया है कि ईसा पर फना आएगी, उस वक्त तक आई नहीं। अगर एक नबी है जी फना आ गई है जी। अपना काजिम भाई। काजिम भाई सोते नहीं गए हो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आवाज आ रही है जी। जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, मगर अगले भाई का भी माइक बंद है। कोई नहीं जी, बिजी होंगे मेरे ख्याल में कहीं ना, हमारे जहाँ कोई बिजी हो गया, बिजी हो गए। हसन भाई आजकल ब्रॉड नहीं लगा रहे, क्या वजह है? यार थोड़ा हाँ सा जी 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 भाई। कासिम भाई, आपके कौन से मैसेज का जवाब नहीं दिया? मैंने को मैसेज किया है आपने व्हाट्सएप पे? आहो उस्ताद जी, मैं बार बार मैसेज भेजता रहना, तुझे कोई जड़ा एक दूना जवाब ही नहीं होता। मैं तेरे दूजा नंबर सेंड करांगा, उत्ते करया कर। मैं असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਦੂਜੇ ਕਰੀਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆ, ਕਰ ਦਿਆ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਅਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਸਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ। ਅੱਛਾ ਨਾਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਅੱਜ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ डायरेक्ट आवादे नबी बात है। हाँ जी नहीं वो ऐसा नहीं है जिया भाई, वो ऐसा हुआ है, वो नईम मवान भाई ने कहा है कि अगर मुझे वो इसलिए कह रहे थे कि वो कहते हैं कि कोई गाली ना दे, तो वो उसने कहा है कि अगर नईम मवान ने कहा है कि मुझे अगर किसी ने गाली दी तो मैं गाली मोड़ के आपके मिर्जे को दूंगा। तो उसने आगे से ये कहा कि अगर उनको दोगे तो मैं उधर जाऊंगा जिधर आप सोच भी नहीं सकते। तो वो उसने बड़ी गलत बात की है। वो मैं तो भाई मतलब तो वही बनता ना। हाँ वो हाँ जी, इनका जो है इनका क्या लेना देना, वो जितनी भी मुकद्दस हस्तियाँ हैं, पैगंबर हैं, वो सब इस्लाम के हैं, इनका क्या लेना देना। इन्होंने ऐसे ही कहना, इनके कुछ लगते हों तो बात करने से पहले ज़रूर सोचेंगे। कुछ दिन पहले एक बात है ज़रा ज़रूरी मैं पूछना चाहता हूँ। मैं मुफ्ती साहब की ब्रॉड पे बैठा हुआ था, सॉरी उनकी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था खत्म नबूवत टाइम्स की, तो वो किसी के साथ डिबेट करते करते वो उन्होंने कहा कि इस्लाम 360 ऐप से वो कोई हदीस शो कर रहे थे ना, वो बंदा जो बंदा था, तो वो मुफ्ती साहब ने कहा यार ये हदीस ये ऐप सही नहीं है। तो वो बड़ा खान साहब फिरकों पे बात स्टार्ट हो जाएगी, ये हमारी ब्राडें जो है ना ये मरज़इयों पे नहीं फिरकों की बात छोड़ दे इस बात को। ये गाइड कर दे, इस्लाम 360 ऐप ठीक नहीं है, या अगर किसी इस्लामी फिरके का तो फिर खैर है, फिर तो मतलब कोई मसला नहीं है। इधर हम नहीं वो आप ना मेरी ब्राड पे आना बताऊंगा आपको खान साहब, आप मेरी ब्राड पे आना बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। छोड़ दे इस बात को, ठीक है मुझे मैसेज कर, यानी जो भी भाई जो भी कोई काम कर रहा है इस्लाम के हवाले से बेहतर है, सही है ना। अच्छा ठीक है, वो मतलब मैं बड़ा डर गया, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, यहाँ और भी बहुत से लोग करते, मुझे ऐसे डर सा लगा, मैंने कहा ये किबली की डायरेक्शन वगैरह चेक करते, मैंने कहा पता नहीं ये मिर्ज़इयों की ना हो, मुझे ये डर सा लग गया। नहीं भाई मुसलमानों की होगी। ओके फिर नहीं वो है मुसलमानों की, लेकिन वो कुछ मिस्टेक्स उसमें है, उनकी तरफ इशारा होगा। अच्छा बिल्कुल ऐसे जी उसमें
छोटा सा बताता हूँ, जैसे वो अरबी में रसूल लिखा होगा और ट्रांसलेट में नीचे नबी किया हुआ है ना, तो रसूल और नबी में फ़र्क होता है। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। ठीक हो गया भाई, मैं उसे कोई मेरी वो बात नहीं कर रहा था मतलब फिरकी की, मुझे इसलिए जरा सा डर लगा, मैं किसी प्रॉपर बंदे से पूछ नहीं सका। उस्मान भाई को भी approach नहीं, करने उसमें की अहादीस की तखरीज में भी काफ़ी गड़बड़ है, सही हदीस को ज़ईफ़ कहीं जगह पे लिखा हुआ है और ज़ईफ़ को सही, इस तरह के मामला भी हैं। ओके हो गया।